हाय, मेरा नाम धीरज सिंह है और आज मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो आपकी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आपका इंटरफेस होगा, ये आपके डोमेन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड जब भी हमको इसको लॉगिन करना होगा देन हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें आईडी एंड पासवर्ड डालना है, तो हम यहाँ पर अपनी आईडी एंड पासवर्ड को डाल देते हैं। हमारे पास ओवरऑल इंटरफेस खुल के रेडी है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एकेडमिक मैनेजमेंट से। यहाँ आपको लेफ्ट में साइड में दिख जाएगा एकेडमिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पर ये जो फ्लो है बेसिकली नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है और एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे डायनेमिक गैलरी की बात करें तो यहाँ पर हम लोग अपनी चीज़ें डायनेमिकली ऐड करते हैं, जैसे पेमेंट मेथड हो गया, प्लेसमेंट हमारी हो गई, या फिर कौन कौन से डिग्रीज है हमारे पास, अटैचमेंट के डॉक्यूमेंट हम लोग क्या क्या रखेंगे एंड ऑल। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट मेथड से स्टार्ट करता हूँ। जैसे अभी तक हमने यहाँ पर 3 मेथड रखे हैं, कैश पेमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट। इफ़ एग्जांपल अगर हमको चेक से कोई पेमेंट लेने हैं तो हम लोग यहाँ पर चेक से भी पेमेंट ले सकते हैं, या फिर कोई हाइब्रिड मोड हो, जैसे आपने कोई पेमेंट गेटवे ले रखा हो तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर एक चेक लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास टोटल 4 पेमेंट गेटवेज हैं। इनमें से अगर कुछ इनएक्टिव करना होगा तो हम यहीं से इनएक्टिव भी कर सकते हैं और डिलीट करने के लिए हमारे पास बगल में ऑप्शन है। ये था हमारे पास पेमेंट मेथड को ऐड करने का। अभी हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन के टाइप्स की। एप्लीकेशन के टाइप्स का मतलब कि हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो जो एप्लीकेशन हमारे पास आएंगे, ये उसकी बात हो रही है कि कितने तरीके के एप्लीकेशन हमारे पास आएंगे। जैसे कि कोई लीव एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है, कोई कंप्लेन है, रिक्वेस्ट है, या फिर किसी भी तरीके का आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर नीड अप्रूवल का मतलब ये है कि लीव एप्लीकेशन आपको ऐसे भी जानते होंगे कि लीव को अप्रूव करना पड़ता है। दैट्स वाई आप इसको नीड अप्रूवल को यस कर देंगे, और किसी में भी अगर आपको चाहिए तो आप उसको यस कर सकते हैं अप्रूवल के लिए, और यहाँ पर वो अप्रूवल के लिए वेट करेगा। तो ये था हमारा एप्लीकेशन टाइप्स। नेक्स्ट आते हैं स्टेट्स। हम लोग कौन कौन से स्टेट में काम कर रहे हैं या कौन कौन से स्टेट में हमारी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, ये है अभी के लिए। जैसे स्टेट 1 स्टेट 2 रखें, जैसे अभी मैं एक स्टेट डाल देता हूँ, सपोज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के लिए एलिजिबल हो गए। तो आप जो जो स्टेट आप इसमें डालना चाहते हैं, जिस जिस स्टेट में आप जिस जिस स्टेट का एडमिशन लेना चाहते हैं, आप वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्रीज। डिग्री की बात करें तो ये जब हम लोग फॉर्म फिलअप करवाते हैं, स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यहाँ पर अगर देख सकते हैं ये हमारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो यहाँ आप नीचे में देखेंगे एकेडमिक इन्फो, अटैच एक्स्ट्रा इन्फो। एक्स्ट्रा इन्फो में आप देख रहे होंगे डीएमसी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर है। जो जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लेना चाहते हैं वही हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मांग लेता हूँ इंटरमीडिएट का या फिर डिप्लोमा डिग्री का मार्क्स, बीसीए का मार्क्स, एमसीए का मार्क्स, जो भी आपको यहाँ पर रखनी है वो आप यहाँ पर डिग्री के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्म फिलअप करते समय वो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हम लोग कौन कौन सी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट। जैसे कि हम लोग जब ये रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन में जब जनरल इन्फॉर्मेशन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं एक पहले प्रोग्राम अभी क्रिएट करता हूँ। हाँ, तो जो हमारे पास ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अगर मैं बैचलर डिग्री में एडमिशन ले रहा हूँ तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन, जो कि आप यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगी जब हम इसको अभी अप्लाई करेंगे। अगर मैं मास्टर डिग्री के लिए ले रहा हूँ तो हमारे लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री इम्पॉर्टेंट होगी।
जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैचलर डिग्री यहाँ पर ऐड कर देंगे, या डिप्लोमा अगर हमको लेना है तो डिप्लोमा का डिग्री भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक कोई डमी इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ बैचलर। ठीक है, तो ये हमारे पास बैचलर डिग्री, यहाँ पर बैचलर डिग्री की भी इंफॉर्मेशन ये मांगेगा। ये अभी हम लोग जो फॉर्म को एक्टिव करेंगे उस समय हमको देखने को मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप मास्टर डिग्री को लेना चाहते हैं तो आप मास्टर को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अटैच्ड डॉक्यूमेंट की। अटैच डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अटैच डॉक्यूमेंट के एरिया में देखने को मिल जाएगा। आप यूजर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, जैसे कि मार्कशीट हो गया या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गई, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करवा लेंगे उनसे। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नया बनाना है यहाँ पे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमको बनानी है, कोई बाहर का अगर बंदा है तो हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक मेरा इंटरनेट अभी बंद हो गया है। हाँ, तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर जब हम लोग रिफ्रेश करके देखेंगे तो जब हम अटैच डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग स्कॉलरशिप्स की बात करें तो अगर आप स्कॉलरशिप की टाइप को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे नेशनल स्कॉलरशिप हो गया, यूपी स्कॉलरशिप हो गया, एंड जिस भी तरीके के स्कॉलरशिप आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारी प्लेसमेंट की बात आती है, तो कौन कौन सी कंपनीज हमारे यहाँ आकर के प्लेसमेंट्स देती हैं, हम उनकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि हमें फ़िल्टर आउट करना हमारे लिए आसान हो जाए कि हाँ, ये कंपनी हमारे इस स्टूडेंट्स को या इन स्टूडेंट को इन्होंने जॉब प्रोवाइड किया है, ताकि फिर बाद में आपको फ़िल्ट्रेशन में आसानी मिले। जो प्लेसमेंट सेल आपकी इस चीज़ को हैंडल करेगी। तो सिंपल सा है, हम यहाँ पर कंपनी का डिटेल ऐड कर देते हैं। जैसे हम लोग अपनी कंपनी का नाम ऐड करते हैं अभी के लिए, DJD&D, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एंड इनके बारे में जो भी आपको लिखना है, दिस IT रिक्रूटमेंट। तो हम यहाँ पर कंपनी के डिटेल को भी ऐड कर दिए। ओके, तो आई होप डायनेमिक गैलरी आपको समझ में आ गई होंगी। अब स्टेटस की बात करते हैं। स्टेटस में अलग अलग तरीके के स्टेटस हैं। जैसे कस्टमर स्टेटस में कितने तरीके के स्टेटस हैं, जैसे नया कस्टमर है, एनुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करते हैं। साथ ही साथ जैसे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट अटेंडेंस की, तो नया एडमिशन है, पास आउट है, ड्रॉप आउट है, या हमने उनको एक तरीके से समझे कि देवेश उसको क्या बोलते हैं जब कॉलेज से आपको वो कर दिया जाता है, हाँ, रिस्टिकेटेड है, तो आप इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं उनके स्टेटस को। नेक्स्ट, अटेंडेंस की स्टेटस की मैं बात करूँ तो प्रेजेंट है, अब्सेंट है, लेट है, लीव है, या हॉलीडे चल रहा है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ बुक के लिए कि अब लेवल है, इशू है, डैमेज है, लॉस्ड है, या फिर किसी को होल्ड पे दिया गया है, हम उस बुक को होल्ड पे डाल दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ईयर एंड मंथ की, जहाँ पर हम लोग अपने अकॉर्डिंग हम अपनी वर्किंग डेज को यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि हम कौन कौन से दिन यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे हमको अगर संडे नहीं चाहिए तो हम इसको इनएक्टिव कर देंगे, एंड बाकी के दिन हम काम करें। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस चल रही है, या अगर मंडे टू फ्राइडे चल रही है तो मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर हम इसको एक्टिव कर देंगे। सेम ईयर के लिए है हमारे पास, हम कौन कौन से ईयर में काम कर रहे हैं। सपोज मैं अभी 2026 के लिए मैं इसको एक्टिव करता हूँ, क्योंकि हमारा कॉलेज ये जो सॉफ्टवेयर है 2026 से स्टार्ट हो रही है। इन केस आप 2027 में भी जा रहे हैं
आप अभी से बना के रख सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए। लेकिन जिस भी ईयर को आपको एक्टिव करना है कि हाँ हमारा करंट ईयर ये है, बस आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आपका इस समय का सीजन 2026 वाला चल रहा है, इन केस मान लेते हैं कि जून जुलाई में 2027 का हमारी सेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो हम क्लिक टू एक्टिव कर देंगे एंड नाउ सबके लिए 2027 की सेशन एक्टिव हो जाएगी। तो ये बेसिकली ईयर का था। हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रेडिंग एंड सब्जेक्ट की। पहले हम ग्रेडिंग सिस्टम पे आते हैं। एक ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर जनरल बना हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इस ग्रेडिंग सिस्टम को बना सकते हैं। जनरल ग्रेडिंग, जैसे कि अगर हमारी जो परसेंटेज है वो अगर 70% से लेकर के 100% के बीच है तो ये हमारा ए प्लस में आती है। अगर मैं ए अगर देना चाहता हूँ तो मान के चलता हूँ कि ये जो हमारी स्टार्टिंग है वो 69%, सॉरी 60% से 70% के बीच है, तो हम उनको 3 पॉइंट दे रहे हैं। इसी तरीके से आप अपनी ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अटेंडेंस के हिसाब से आप जब मार्क्स वगैरह पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके ग्रेडिंग सिस्टम को ले लेगा। जैसे किसी में CGPA चलता है, किसी में SGPA चलता है, किसी में नॉर्मल परसेंटेज चलते हैं, तो आप वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ओवरऑल। अब हम लोग बात करते हैं कोर्स एंड सब्जेक्ट की। तो हम कौन कौन सी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जैसे हर एक सब्जेक्ट की अपनी कोर्स का आप नाम दे सकते हैं। जैसा कि आपका जो कॉलेज है बेसिकली स्टूडेंट ये होटल मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो मैं एक यहाँ पर मान के चलता हूँ होटल मैनेजमेंट का कोई एक कोर्स है, फॉर एग्जांपल किचन मैनेजमेंट। मुझे आइडिया नहीं है बट मैंने ये डाल दिया है और इसका मैं सब्जेक्ट कोड डाल देता हूँ K001। ओके, फुल मार्क्स, FM का मतलब है फुल मार्क्स एंड PM का मतलब है जो हमारी एक्चुअल मार्क्स उसको कह सकते हैं पासिंग मार्क, मतलब कि फुल मार्क्स एंड पासिंग मार्क हम उसमें कितना दे रहे हैं और कितने आवर की क्रेडिट है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि ये जो इसकी फुल मार्क्स है वो 100 की है एंड जो हमारी पासिंग मार्क है वो 60 की है। कोर्स की फ़ीस मान लेते हैं कि 5,000 रुपये है एंड क्रेडिट आवर एक अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं कि 120 डेज अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे की क्लास है तो 120 घंटे की हमारी क्लास है। अब ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, ऑप्शनल है या मेजर है, ये हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। किस तरीके का है, थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, मैं यहाँ पर बहुत सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अगर टीचर असाइन करना है, अभी तो हमने टीचर बनाना आपको सिखाया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो अभी के लिए हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग ये सब्जेक्ट को टीचर भी असाइन कर सकते हैं और हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये थी हमारी सब्जेक्ट को क्रिएट करने की। अब हम लोग बात करते हैं एकेडमिक की। तो एक और मैं यहाँ पर सब्जेक्ट और बना लेता हूँ, सपोज कंप्यूटर C001, पासिंग ऑफ 60, कोर्स फीस आप अपने अकॉर्डिंग डाल, ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं, नो इशू। मेजर सब्जेक्ट बोथ एंड टीचर अभी हमारे पास नहीं है, हम इसको क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एकेडमिक के ऊपर। यहाँ पर बैच की बात करते हैं। तो हम लोग अभी कौन सी बैचेज चला रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग 26 से 27 वाली बैच चलाना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर सेशन यहाँ डिफाइन कर देंगे 2026 टू 2027 और इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं और यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक्टिव हो जाएगा कि हमारा ये वाला सेशन इस समय चल रहा है। आई होप बैच क्रिएट करने आपको आ गया होगा। अब सेमेस्टर्स की बात करते हैं। तो जैसे BBA 1 सेमेस्टर है, BBA 2 सेमेस्टर है, वैसे ही हम यहाँ पर मल्टीपल सेमेस्टर बना सकते हैं। जैसे कंप्यूटर मैंने रखा था तो मैं यहाँ पर जैसे BCA यहाँ पर डालना चाहता हूँ, BCA फर्स्ट सेम, तो हम यहाँ पर BCA फर्स्ट सेमेस्टर रख दिए और कोर्स जो सेमेस्टर की फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं 49,000 रुपये है। ग्रेडिंग के टाइप क्या है, तो आपने जो वहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम बना रखा था
ए प्लस वाली, वो यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे कि इस कोर्स के लिए ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा। आप स्टिल इस सेमेस्टर के लिए भी आप टीचर असाइन कर सकते हैं जो कि उनकी अटेंडेंस को लेंगे, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड होंगे। हम यहाँ पर कोर्स को भी फाइंड करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग कोर्स बनाए थे कंप्यूटर, जैसे हमने अभी बनाया था तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया कंप्यूटर को। वैसे ही हम यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। और टोटल हमारे पास मेजर सब्जेक्ट कितने हैं, तो अभी हमारे पास एक ही था। अब इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो जैसे ये बैचलर डिग्री का कोर्स है तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अभी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसको हम लोग कहाँ से क्रिएट करेंगे, तो अभी हमने आपको बताया था कि आप यहाँ एकेडमिक पे जाएंगे और जो हमारे पास स्टेटस, जो अभी हम लोगों ने, सॉरी, ये था हमारा कोर्सेज कोर्सेज कोर्सेज, हाँ। यहाँ पर जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, हम लोग यहाँ से इसको हैंडल कर सकते हैं, जहाँ से इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है कि अगर कोई बीसीए में एडमिशन ले रहा है फर्स्ट सेम में, तो उसको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट देना कंपलसरी है, और हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का भी कोर्स बन के आ गया, जिसमें एक कोर्स है, एक सब्जेक्ट है। आप इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, सब्जेक्ट बनाना ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोग्राम एंड क्लास को। तो हम एक हायर लेवल की चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ बीसीए, बीसीए का हमने यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दिया, ठीक है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका बीसीए का हमने एक कोड दे दिया, सपोज एक अपने से आपने डाल दिया। ग्रेडिंग सिस्टम इसकी क्या है, स्केल आप डिफाइन कर सकते हैं, एंड ड्यूरेशन भी आप इसको डाल सकते हैं, जैसे 26 to 28 है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सॉरी 29। क्रेडिट कितना इसके लिए रिक्वायर्ड है, वो पासिंग मार्क वाली जो क्रेडिट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो डिफाइन कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि पूरे जो कोर्स है उस कोर्स का जो क्रेडिट हमको रिक्वायर्ड है वो है 16 क्रेडिट हमारा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन हमारा जो वैलिड पीरियड होनी चाहिए वो हमारी क्या है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे, सपोज 2026। एंड हम अपनी सॉर्टिंग ऑर्डर हम यहाँ पर पास कर देंगे, जैसे कि हम इसको स्टार्टिंग पोजीशन पे रखना चाहते हैं, और कौन कौन सी सेमेस्टर हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन के तैयार है। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम डिपार्टमेंट देंगे, जैसे बीसीए है वैसे ही एमसीए होगा, हो सकता है एमटेक होगा आपके पास, हो सकता है बीटेक होगा आपके पास। तो ये एक डिपार्टमेंट होगा ये, और डिपार्टमेंट हम मान के चलते हैं कि हमने एक अलग से आईटी ब्लॉक ही बना रखा है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। सॉर्टिंग ऑर्डर हम यहाँ पर 1 डाल देते हैं, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी आपके पास होंगे आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमने एक बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब इनके लिए कोई ना कोई और हेड होंगे, तो हम इसको और एक अपर लेवल का हेड दे सकते हैं, डिपार्टमेंट हेड, जैसे कि ये इंजीनियरिंग में आता है या होटल मैनेजमेंट में आता है, तो हम यहाँ पर इसको डाल सकते हैं इंजीनियरिंग। सॉर्टिंग ऑर्डर हमने 1 दे दिया और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस को ऐड कर दिया। तो ये हमारा ओवरऑल एकेडमिक सीजन था, जहाँ से हम अपनी एकेडमिक की सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग स्टूडेंट्स को मैनेज करते हैं, कैसे हम लोग स्टाफ ऐड करते हैं, एंड कैसे हम लोग उनकी पेमेंट लेते हैं एंड ऑल। थैंक यू।